तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। पीके मिश्रा साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं राज कादियान साहब, उनके पास हम चलेंगे। इसके साथ साथ रिटायर्ड मेजर हैं मोहम्मद अली शाह, उनके पास हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन इतना बौखलाता क्यों है। सब रक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं। अली साहब, यही जानकारी। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि मेरे सीनियर्स ने, पीके मिश्रा सर ने बिल्कुल अच्छे से समझाया, जनरल राज कादियान सर ने बड़ा अच्छे से समझाया। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि पूरा जो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर स्ट्रेच है पूरा इंडिया चाइना का, इंडिया इंडो तिब्बत बॉर्डर जिसको मैं कहूंगा, वो की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक परसेप्शन है, कोई क्लियर लाइन तो खैर है नहीं वहां पे। तो इसलिए इसी कारण से अक्सर क्या होता है, चीनी पेट्रोल और हिंदुस्तानी पेट्रोल आपस में आके मिलते हैं और वहां पे भिड़ भी जाते हैं। हाथोपाई भी हुई है, मुक्कामुक्की भी हुई है और लड़ाई भी हुई है। वो दूर से ही बैनर दिखा देंगे लिखे हुए कि ये हमारा एरिया है, गो बैक टू योर टेरिटरी। अब हमारे मैप के मुताबिक हमारी पेट्रोल पार्टी के पास जो इलाका लिखा होगा कि ये इलाका हिंदुस्तान का है, वैसे ही ठीक वैसे ही चीन के पास लिखा हुआ है। अब दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, मगर चीन की ये शातिरबाजी है, ये चालाकबंदी है, ये बदमाशी करता है, इनको मालूम है, क्योंकि ये इलाका लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, परसेप्शन है, कोई क्लियर लाइन तो है नहीं। तो इसी चीज का फायदा उठाता है चीन। हिंदुस्तान जो है वो शराफत में वहां पे रहता है, लेकिन क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई अगर हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। ये चीन याद रखे हमेशा, और यही चीन को मुखी खानी पड़ी पहले गलवान में भी, जब 15 जून की रात को जब कल बाबू और 20 अन्य 16 बिहार पलटन के जो जांबाज फौजी थे, उन्होंने दिखा दिया था वहां पे। अब यहाँ पे तवांग में इन्होंने, जैसे कि जनरल राज कादियान ने समझाया कि 35 किलोमीटर ईस्ट में तवांग पे, वहां पे एक ऊंचे फीचर पे चीनी सैनिक आए। अब ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे मैं महज 3 साल का था, तो मेरे फादर की पोस्टिंग वहां पे तवांग में ही थी, बकायदा तवांग में। तो वहां पे जो फैमिली क्वार्टर थे टांगा वैली में, वहां से मैंने नर्सरी में स्कूल वहीं से शुरू किया मैंने अपना जी। और वहां पे खिरमू टीसपी, ये पूरा इलाका जो है, ये दरअसल है बहुत मुश्किल इलाका। अब इसको मैन करना जाहिर सी बात है, जाड़े आ गए हैं, जाड़ों में हमको फायदा ही है, क्योंकि चीन की जो आर्मी जो है वो चॉकलेट क्रीम आर्मी है एक तरीके से। तो वो अपने सोल्जर, अपने रोबोटिक सोल्जर, रोबोटिक आर्मी टेक्नोलॉजी वहां पे लगाती है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल प्री प्लानिंग करके आए थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस मामले को सुलझा दिया गया फ्लैग मार्च करके दोनों आपस के कमांडरों में। अब वहां के आपस में, क्योंकि तवांग जगह एक तो मुश्किल है, वहां के दोनों की सैनिकों में एक रेपो ऐसी होगी कि भाई देखिए, शांति हर कोई चाहता है, कोई जंग नहीं चाहता अल्टीमेटली। और चीन की जो स्ट्रेटजी रही है कि वो जंग जीत जाए बिना लड़े, वो लड़ाई कभी करेगा नहीं, वो चाहेगा नहीं कि आके लड़ाई करे, लेकिन वो शातिर बहुत है। और इनकी इस्लामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटजी रही है कि दूसरे के मुल्क में घुस के अपना घर बना दो। पिछले साल भी इन्होंने नेपाल में घुस गए थे, हमला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 70 किलोमीटर है नेपाल पिथौरागढ़ से। ये वहां तब केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी नेपाल में, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, चीन सैनिक आए नहीं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो होती है, जो स्ट्रेटेजिक मैपिंग होती है, वो झूठ नहीं बोलेगी स्ट्रेटेजिक इमेजरी। अब उसे साफ जाहिर हुआ। अब इसीलिए हमने ड्रोन इख्तियार कर रहे हैं। हमने कुछ ड्रोन तो लिए हैं इजराइल से लीज पे, हम वहां पे ड्रोन लगा रहे हैं। उसे हम कड़ी नजर रखेंगे कि चीन की हरकतें, उनकी नापाक मंसूबे क्या होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि चीन के जो नापाक मंसूबे हैं उस पर भारत की कड़ी नजर है। अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अली शाह, जैसा कि मिश्रा भी जिक्र कर रहे थे कि कभी कभी चाणक्य की भूमिका में चाइना होता है और एक संकेत देने की कोशिश करता है। असल में ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, और बहुत सारे मामलों में कूटनीति भी एक बड़ी चीज मानी जाती है। क्या ये जो झड़प हुई है, ये चाइना की ओर से संकेत तो नहीं ध्यान भटकाने के लिए? क्योंकि इस वक्त चाइना अपने देश में अपने लोगों के बीच उलझा हुआ है। वहां पर जो कोविड पॉलिसी है, कोविड पॉलिसी का विरोध पहली बार चाइना के लोगों ने सड़कों पर उतर कर किया है, और उनके निशाने पर सीधे चाइना की ड्रैगन की सरकार है। पहली बार जिनपिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं उसकी नीतियों को लेकर। क्या यह माना जाए कि यह झड़प
वहां के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मेरे को आपका सवाल वाकई में बहुत ही इंटेलिजेंट लगा। देखिए, ये एक वजह हो सकती है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता जी। दूसरी वजह और भी कई चीजें वजह हो सकती हैं। जैसे कि देखिए, जब कोई नया कमांडर आता है पीएलए का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो वो चाहेगा कि उसके सीनियर की नजर उस पर पड़े, तो वो जोश दिखाएगा वहां पे आके बॉर्डर पे अपने लोअर कंपनी कमांड के लेवल पे या बटालियन लेवल के कमांड के उस पे। वो वजह भी हो सकती है। तीसरी वजह हो सकती है कि भाई देखिए, ये बात तो मैं समझता हूं कि अभी ये जंग तो ये चाहेंगे नहीं हमसे साथ, इनके पास हिम्मत नहीं है हमसे टकराने की। तो मेन जंग जैसे कि वो तो नहीं। और टैक्टफुली अगर देखा जाए, एक फौजी तरीके से अगर मैं देखूं और मैं एक सिविलियन तरीके से समझाऊं ताकि आपके सारे दर्शकों को समझ में आ जाए। देखिए, आप गलवान का एग्जाम्पल देख लीजिए। आप, ये लोग आए थे, टेंट में रह रहे थे ये लोग परमानेंट बंकर खोद के ट्रेंचेस में, मोर्चों में नहीं रहे। यानी कि इनको आप कहीं पे जाते हैं साहब, आपको मालूम है आप एक रात रुकने वाले हैं, आप केवल एक बैग खोलेंगे, पूरे सूटकेस तो खोलेंगे नहीं आप। उसी तरीके से अगर आपको मालूम है आपको यहाँ पे एक साल रहना है, तब आप पूरा सेटिंग कर देंगे घर में। बस इसी तरीके से जब चीनी आए थे बॉर्डर पे या अभी भी, तो ये केवल टेंटों में आए थे। गौर करने वाली बात है साहब, ये केवल यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए आए थे। इनको लगा यहाँ पे हम लाउड स्पीकर पे बोलेंगे और यहाँ पे हट जाएंगे, पीछे हम आगे वहां पे जगह हड़प लेंगे। अब मैं एक मंजर क्रिएट करता हूं आपके लिए और आपके सारे दर्शकों के लिए समझने के लिए। देखिए, फर्ज करिए हम अपने घर में हैं, अपने क्षेत्र में हैं और एक झुंड आ जाए। मैं अभी दुश्मन की बात पे आया नहीं, अभी इसके बाद आऊंगा। एक दुश्मन एक झुंड आ जाए, केवल 10-20 आदमियों का एक केवल, और घेर ले हमको और पत्थरबाजी करने लगे, हमारे ऊपर क्या बीतेगी सोचिए आप। बस अब हम तो सैनिक हैं, हम ट्रेंड हैं, हम बॉर्डर पे हैं, हमारे पास ये दुश्मनों का झुंड आ जाए और हम कैसी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो होता है वहां पे, ये पत्थरबाजी और इस तरीके की लड़ाई वहां पे अक्सर होती रहती है। और ये जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं होएगा तब तक मुझे लगता नहीं कि ये मामला सुलझेगा। आप देखिए, एससीओ मीटिंग से पहले चीन ने बोला कि हम डिफ्यूज कर रहे हैं सिचुएशन, हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। मगर चीन इतना चालबाज है, वो एक कदम जरूर चल जाएगा पीछे, लेकिन 2 कदम और आगे चलेगा जब कोई इसको देख ना रहा हो। और ये बात आगे चलती रहेगी, ये सॉल्व नहीं होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी कितना भी दबाव लगा ले, जब तक ये असल में ऑन पेपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है। एक और मैं इससे समाप्त करता हूं। फर्ज करिए आप और मैं, मेरे बीच में जमीन का लेन देन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट डीड भी साइन हो गई, रजिस्ट्री भी हो गई। जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी हम मानेंगे नहीं। अगर दीवार ही नहीं है भाई, अगर कोई फेंसिंग ही नहीं है, क्या आप कबूल करेंगे वो इलाका आपका है, मेरा है? नहीं मानेंगे। तब तक ये तू मैं चलता रहेगा। बस वही है चीन और हिंदुस्तान की कहानी। वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये इसको परमानेंट इसको निपटाने का कि मैं मांग रखता हूं कि अगर ये परमानेंट ये सोल्यूशन इसका निकल आए, और परमानेंट सोल्यूशन यही है कि ये डॉक्यूमेंट किया जाए, केवल ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से किसी तरह भी ये लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाए, तो बहुत चीजें आगे सुलझा सकती है इस बात से। अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाह साहब, जिस बात का जिक्र मिश्रा जी कर रहे थे, इस बात का जिक्र राज साहब भी कर रहे थे और इस तरह के बयान भी आते रहते हैं, लेकिन चाइना अपनी मनमानी करता रहा है, तो आखिर ये कब तक अपनी मनमानी करता रहेगा? ये इनकी दादागिरी चलती रहेगी जी। इनकी दादागिरी, इनकी बदतमीजी मैं बोलूंगा, रुकेगी नहीं। ये बदतमीजी करता है सारे मुल्क के साथ। आप मेरे को एक नाम बता दिए, केवल इनके दोस्त भी नहीं है, पाकिस्तान से दोस्ती करी इन्होंने केवल सीपेक की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सोलोमन आइलैंड्स के साथ इन्होंने दोस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हो पाए शायद। लेकिन ये बदतमीजी करता है जापान के साथ, ताइवान के साथ तो आप पूछे मत, हिंदुस्तान के साथ भी। तो ये बदतमीज है, बदसलूक है, और ये इनकी ये बदतमीजी, ये मनमानी चलती रहेगी। ये इसका कोई हल नहीं है वैसे। अगर आप देखें तो आप बोलेंगे नहीं, तो अगर बदतमीज बच्चा है अली शाह साहब, अगर बदतमीज बच्चा है तो इस बदतमीज बच्चे के कान कौन पकड़ेगा, कान कौन खींचेगा? आप बिल्कुल सही कहा आपने। बदतमीज बच्चा है, कि कान कौन खींचेगा, कान कौन पकड़ेगा? हम हैं इनको यहाँ पे टक्कर देने के लिए। आइए, हमें हमसे टकरा के दिखाए इन्होंने, हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्हें 1979 में वियतनाम क्या बदतमीजी करी थी, वियतनाम में घूम के इनको दो चोट की मारी इनके, दोबारा इनकी जरूरत नहीं हुई दोबारा वियतनाम की तरफ देखने की। और वियतनाम ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी ये भी सुनिए साहब। जब चीन की आर्मी आती गई, वियतनाम की बॉर्डर गार्ड जो थे
वो बॉर्डर की सीमा से पीछे हटते गए, ठीक है। अब जब ये पीछे आए, ये स्ट्रेटेजिक मूव थी। फिर जब ये रेगुलर आर्मी के कांटेक्ट में आए, आर्मी ने इनकी 2 चोट की मार मारी चीन की सेना को। ये दौड़ते हुए पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल करते हुए भागे वहां से, और 20 किलोमीटर क्या उसके और आगे जाके वियतनाम की सेना ने घुस के इनके घरों में घुस के इनको मारा वहां पे। तो इनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा वापस मुड़ने की। अब उसी तरीके से ये अब हिंदुस्तान के आगे आए, हिंदुस्तान ने इनको लगाया वहां पे। माफ कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे सीनियर बैठे हैं, मगर मैं आपको ये मैं समझ सकता हूँ, आपका खून खौल रहा है जी। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती कभी भी। हाँ, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो उसी तरीके से 2 राष्ट्र ऐसे हैं, एक तो पाकिस्तान और एक चीन, इनकी दुम सीधी नहीं होने वाली है। इनको अगर सबक सिखाना है, हमने सबक सिखाया हुआ है पाकिस्तान को। हमने उनके घर में घुस के उनको मारा है, जहां ऑन सर्जिकल स्ट्राइक भी करी, एयर स्ट्राइक भी करी, सब कुछ किया हमने, ठीक है। वो घबराते हैं हमारे, डरते हैं हमारे से। चीन भी वैसे डरता है हमारे से। चीन के जनरल ने तारीफ करी है